गुज़िश्ता दिनों से एक मसला बहुत शिद्दत के साथ ऊपर उठाया गया। वो ये था कि मारूफ सहाफ़ी हैं सैयद इकरारुल हसन साहब, वो बिलावरा शरीफ में ख़तीब हक हुसैन अली साहब कोई हैं वहाँ पे, जो अपने आप को वली कहते हैं और शुफ सरकार जिनको कहा जाता है। वो शुफ मारते हैं और बंदा ठीक हो जाता है। कभी कोई भी सोशल मीडिया पे आप हजरात भी देख रहे होंगे, कोई कह रहा है जी मेरे फेफड़ों में सुराख था, कोई कह रहा है मैं कैंसर का मरीज़ था, कोई क्या कोई क्या कोई क्या। तो ये कुछ उलमा ने ये भी कहा कि आप अगर खान अस्पताल में चले जाएं, किसी दूसरे अस्पताल में चले जाएं, तो वहाँ जाके आप शुफ करें। क्या आपकी करामत सिर्फ बिलावरा शरीफ तक महदूद है? आप बाहर नहीं निकल सकते? आप किसी अस्पताल में चले जाएं, वहाँ पे बैठ के मरीज़ों का इलाज करें कि आपके पास ही जो आएगा वो ही शिफा पाएगा, आप जाके किसी को शिफा नहीं दे सकते। और फिर दूसरी बात कि कुछ ऐसे लोग भी जो अपने आप को मौलवी कहते हैं और पगड़ियाँ बड़ी बांध ली हैं। अच्छा, ये भी बात आप समझ लें और सुन लें कि बड़ी पगड़ी, ऐनक लगा देना, कुर्ता पहन लेना, ये मौलवी की अलामत नहीं होती कि ये बंदा मौलवी हो जाएगा, दाढ़ी बढ़ा ली तो ये आलिम है या मौलवी है। इस तरह नहीं होता। कुछ ऐसे लोगों को भी इन्होंने अपने साथ मिलाया हुआ है और वो भी इकरारुल हसन के मुखालफत में वीडियो बना रहे हैं कि जी हक साहब, खतीब साहब जो हैं वो बहुत बड़े कोई पीर साहब हैं या बहुत बड़े वलीउल्लाह हैं और उनके दम की इतनी पावर है। तो ये कैसे हो सकता है? आप अगर इतना ही आप में उम्मत का दर्द है तो आप सबसे पहले ये काम करें कि आप जो फ़लस्तीन में हमारे बच्चों के साथ जुल्म हो रहा है, आप यहाँ से 3-4 फूंके इसराइल के ऊपर मार दें। इसराइल के ऊपर जब आप फूंके मारेंगे तो अल्लाह करेगा वो भी तबाह हो जाएगा। तो आपकी फूंकों में इतना असर है तो हमारे बच्चे वहाँ कट रहे हैं, मर रहे हैं, वहाँ इतनी तबाही हो रही है, तो वहाँ तो आपकी फूंकें काम नहीं आती। तो और ये सिर्फ इनकी नहीं, जितने भी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हमारे बड़ों ने इतनी करामतें दिखाई हैं, सब झूठ फजूल की बकवास है कि जी हमारे बड़ों ने ये किया था, हमारे छोटों ने ये किया था और इतनी करामतें थी उनके पास और वो ऐसे करते थे और यूं हो जाता था। तो ये क्या हो जाता था भी? जब कहीं भी मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है तब जो ये जितने भी इस तरह के शोबदेबाज होते हैं तब वो काम नहीं आते। अब ये काम यहाँ पे पाकिस्तान में ये कुछ लोगों को अपने साथ मिलाकर और ये कर रहा है, तो ये उधर फ़लस्तीन के हक़ में क्यों नहीं काम करते? ये 2-3 जिन तरफ भेज दें मोदी के ऊपर, उसको चिमट जाएं, 2-3 जिन इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर भेज दें, उसको चिमट जाएं, और किसी के ऊपर भेज दें, तो ये इस तरह क्यों नहीं कर सकते? इनकी विलायत कहाँ चली जाती है? इनकी विलायत सिर्फ मुसलमानों पे आके और इस तरह की शोबदेबाजियाँ दिखाकर और करतब दिखाकर, वो तो आप देखें तो वो वीडियोज़ में आपने देखा होगा, अक्सर सोशल मीडिया पर आती रहती हैं, अंग्रेज़ भी गायब हो जाते हैं, वो पता ही नहीं चलता। ऊपर ऐसे कपड़ा डालते हैं, फिर कपड़ा ही रह जाता है, दरमियान से गायब हो जाता है, वो दूसरी तरफ से जाके निकलता है। वो शुक्र है ये लोग पाकिस्तान में नहीं थे। अगर ये पाकिस्तान में होते तो हम लोगों ने उनको भी वली मान जाना था, उनको भी बड़ा बना लेना था। तो सैयद इकरारुल हसन शाह साहब ने जो काम किया है बिल्कुल ठीक किया है, हम उनके साथ हैं। और ये जितने भी असल में ये होता है, लोग मुतासिर हो जाते हैं, लोग कहते हैं जी कि जी क्या है, देखिए जी कोई बात तो है ना, तब तो इतनी दुनिया आ रही है। देखिए हम एक छोटी सी वीडियो आपको दिखाते हैं। परेशानी, गले में हल्की सी खुजली है, वह छींकन में आराम है, एलर्जी। गले में खुजली है? मुंह खोलो, लगाओ माइक, पूछो कहाँ है खुजली? खत्म, माइक पे बोलो। नहीं है कहाँ गई? भाग गई? मत्था टेको, जाओ आगे लगाओ। हिंदू है, वो कर रहा है, उसकी लोग मान रहे हैं, लोग कह रहे हैं देखो जी हमें भी शफा मिल रही है। अब वो हिंदू क्या, आप उसे क्या कहेंगे कि ये भी सबसे बड़ा वली है, ये भी सबसे बड़ा पीर है? तो इस तरह की बात नहीं होती। हमारे ईमान कमज़ोर हैं, जिसकी वजह से हम जब इन लोगों पर अपना नज़रिया हम ये समझ लेते हैं, हमारी अक्ल मऊफ हो जाती है और हम ये समझ लेते हैं कि शफा इसी के हाथ में। फिर अल्लाह भी कहता है ठीक है, फिर उसके साथ लग जाओ, फिर अल्लाह से दूर हो जाते हैं। और दूसरी जो एक और बुनियादी बात है खतीब साहब की, वो ये है कि ये इनकी उर्दू के लफ्ज़ तक ठीक नहीं है। ये उर्दू में भी ये जो है ना, इनकी उर्दू लुगत भी ठीक नहीं है। अब देखें, ये कहते हैं मैं ताजदार मदीना के सदके, आप ये कभी भी इस तरह नहीं कहेंगे ताजदार मदीना के सदके। और फिर ये कहते हैं सिपा सालार ताजदार ख़त्म नबूवत। इन्होंने क्या किया है ख़त्म नबूवत के लिए?
क्या इन्होंने कोई रैली निकाली है, इन्होंने कोई जुलूस निकाला है, या कोई आशिकाने रसूल जब इनको फांसियाँ दी गई या गुस्ताखों को जब यहाँ मुल्क से बाहर भेजा गया, इन्होंने क्या किरदार अदा किया? 0/0 किरदार है इन लोगों का। और इन लोगों का यही किरदार है जो गलत अकायद वाले लोग होते हैं, कमज़ोर ईमान वाले लोग होते हैं, उनके ऊपर अपनी धाक बिठाना और उनको अपने साथ लगाना और फिर जो है उनके ही पैसों पर ये अय्याशियाँ करते हैं और ये सारा कुछ चलता है इनका। अगर आज वो कहते हैं ना, पीर कभी हवा में नहीं उड़ता, मुरीद पीरों को हवा में उड़ाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम मुसलमानों को इन जैसे शोबदाबाजों से और इन जैसे कमीने लोगों से अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों की ईमान की भी हिफाजत फरमाए, हमारे अकायद की भी हिफाजत फरमाए।